हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजी चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है 26 तारीख को होने वाला है, क्लास 10th का। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी नोटबुक को कैसे प्रेजेंट करके आएँ, इंग्लिश की नोटबुक को, जिससे कि टीचर आपके मार्क्स अगर काटना भी चाहे तो भी नहीं काट पाए। देखिए, दो फैक्टर्स रहते हैं। एक स्टूडेंट वो रहता है जो अपनी पढ़ के पूरा जाता है, कंप्लीट उसको आता है और वो लिख कर भी आता है। दूसरा स्टूडेंट वो रहता है जो कंप्लीट पढ़ के जाता है और अपनी नोटबुक को अच्छी तरह से लिखता है, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो मेन पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका, यानी कि नोटबुक में आप किस तरह से लिख रहे हैं, अपनी जो क्वेश्चंस हैं आंसर किस तरह से दे रहे हैं। तो मैं लिखती हूँ, क्या है मेन पॉइंट, प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन भाई हम कैसे सुधारें, तो उसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन कैसी अपनी अच्छी करनी है। देखिए, आपके क्वेश्चंस जो आते हैं लिटरेचर में, वो दो टाइप के आते हैं। एक जो आपको लगभग 40 वर्ड का आंसर देना होता है, और दूसरे आपके आते हैं जो 100 से लेके 120 वर्ड्स के आपको आंसर देने रहते हैं। एक होता है जो 40 वर्ड्स का आंसर आपको देना है, ठीक है, और एक रहता है आपको 100 से 120 वर्ड्स में उसका आंसर देना होता है। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको लगभग आपको लिखनी है 5 से 6 लाइंस में आपको कंप्लीट कर देना है ये क्वेश्चन, इसका आंसर मतलब, ठीक। और ये जो है आपका एक तरह से ये लॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आपको पूरा एक पेज लेना है, पूरा कंप्लीट एक पेज उसमें कंप्लीट करना है। पूरे एक पेज में इसको लिखिए तो आपके लगभग 120 वर्ड्स हो जाएंगे। और देखिए आपको क्या करना है, आप लोग क्या करते हैं कि जैसे एक पेज, जैसे ये कंप्लीट पेज है आपका, ठीक है, क्या है कंप्लीट पेज, आपने जैसे यहाँ कुछ भी लिख दिया, ठीक, आप लिख दिया, इधर भी आप लिख दिया, आपने सारी लाइंस फिल कर दी, लेकिन आपने देखा कि यहाँ आपका बचा रह गया है पेज। तो आप लोग क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 डाला, आंसर नंबर 2 डाला और लिखना चालू कर दिया। लेकिन ये तरीका आपका गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, अब देखिए आपको कैसे करना है। आपको बचत नहीं करनी है वहाँ पे भाई, आपको बचत नहीं करनी है, नोटबुक आपको मिल जाती है, नोटबुक के लिए कोई समस्या नहीं है वहाँ पे। आपको क्या करना है, जैसे ये, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको लिख कर बताती हूँ। आपका ये हो गया कंप्लीट एक पेज, आपको यहाँ पूरा लिख दिया आप, ठीक है। अगर नीचे लाइन बची भी हैं तो भी आपको कुछ नहीं लिखना है, कोशिश करिए पूरा पेज पे लिखने के लिए, कंप्लीट करिए। चाहे वर्ड्स को थोड़ी दूरी पे लिख दीजिए, लेकिन कंप्लीट पेज, पूरा पेज आप लिखिए, लिखने में यूज़ करिए, ठीक है। नीचे अगर लाइन छूट रही है तो छूटने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ भी दूसरा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, नहीं, आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सिंपली आपका कंप्लीट पेज आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। आप, और दूसरी चीज़, आपके जो मैंने आपको 120 वर्ड के जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, मतलब क्वेश्चंस के जो आंसर आपको 120 वर्ड के लिखने हैं, उसमें आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर का नेम लिखना। आंसर देने से पहले क्या लिखेंगे आप, चैप्टर का नेम, ठीक है, चैप्टर का नेम लिख दीजिए, ठीक। दूसरी आपको लिखना है कि वो चैप्टर का राइटर कौन है, राइटर का नेम। ये दो चीज़ अगर आप लिख देते हैं तो टीचर के माइंड पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि टीचर को ऐसा पहले ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा है, तभी तो उसे नेम भी पता है इस चैप्टर का, ठीक है, राइटर का नेम भी उसे पता है। तो आप लोगों को ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ये पॉइंट आपको यूज़ में ज़रूर लेना है। अगर हाँ, आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आप मान के चलिए नहीं जानते राइटर का नेम, आपको नहीं ध्यान है, तो ऐसा ना करें कि आप लोग कुछ भी तुक्का लगा के गलत सलत लिख रहे हैं, तो आप मत लिखिए। इस पॉइंट को स्किप कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इस पॉइंट को स्किप कर दीजिए, इसको यूज़ मत करिए। लेकिन आपको गलत नहीं लिखना है, यानी कि रॉन्ग नहीं लिखना, ठीक है। आप वहाँ पे रॉन्ग लिख देते हैं, जैसे कोई भी राइटर है, आपको स्पेलिंग अगर उसकी नहीं अच्छे से याद, गलत नहीं लिखनी है, आपको छोड़ दीजिए इस पॉइंट को। क्योंकि अगर आप पहले ही गलती कर देंगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट को बताइए राइटर का नेम ही नहीं याद है, तो वो आपको ना, अगर 4 नंबर का है तो उसमें से केवल मुश्किल से 3 नंबर देगा, जब आपका पूरा सही लिखा होगा तब, ठीक है। तो आपको इन पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए अगला आपका जो रहता है, क्या रहता है, लेटर आता है आपके में, ठीक है, लेटर आता है ना, लेटर। और एनालिटिकल पैराग्राफ आपका आता है। तो आपको इनमें क्या करना है, फॉर्मेट, इनका फॉर्मेट आप लोगों ने देखा ही होगा। फॉर्मेट का मतलब है एक तरीका, जैसे ये पेज है, ये लाइंस आपकी बनी हुई है, इस पर लिखने का क्या तरीका है,
जैसे एप्लीकेशन आपने देखी होंगी तो उनमें यहाँ तक लिखते हैं पहले स्टार्टिंग में कुछ लाइंस, उसके बाद यहाँ पे कॉमा भी लगाया जाता है, फिर आप जो भी अपना कंटेंट लिखते हैं वो नीचे लिख देते हैं और नीचे थैंक यू करके ख़त्म करते फिनिश करते हैं अपने लेटर या एप्लीकेशन को। तो मैं वही बता रही हूँ, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए तभी आप लिख पाएंगे। तो लेटर में आपको फॉर्मेट का ध्यान अच्छे से रखना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट में नहीं लिख के आते हैं, कुछ भी लिख के आते हैं, यहाँ पे आपको केवल आधी लाइन तक लिखना था लेकिन आप क्या कर रहे हो, पूरे में कंप्लीट लिख देते हो। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर 4 नंबर का है या जितने भी नंबर का है तो उसमें से आपको केवल 3 नंबर 2 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग मार्क्स रखेगा, ना कि आपके जो लेटर के अकॉर्डिंग रखेगा कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि किसी पे इतना समय नहीं है कि वो आपका क्वेश्चन या लेटर जो भी है वो पढ़ेगा। वो नहीं पढ़ते हैं, वो केवल आपका फॉर्मेट देखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में, इंग्लिश के एग्ज़ामिनेशन में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लाइक शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानवर्धक MJ।